नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर आईक्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक के एग्रीकल्चर करंट अफेयर। ये कंबाइंड वीडियो होगी तो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो आप यहाँ पे 1.5 स्पीड में भी ये देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं जल्दी से। तो मेरी हर वीडियो का पीडीएफ आप यहाँ जाके ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ओवर 1000 यहाँ पे मेंबर है, तो आप इसी को यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी, और इफ़को का हम यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज़ है वो भी जल्दी शुरू कर देंगे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड एन एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम फॉर डिजिटल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन इन द फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या बोला है, किस बैंक ने खाद्य और कृषि क्षेत्र में डिजिटल वित्त पोषण समाधान के लिए एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड नेशनल बैंक और आरबीएल बैंक। तो जो सही आंसर है वो है आपका यस बैंक। यस बैंक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यस बैंक आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ यस बैंक से आपको एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि इसकी टैगलाइन यहाँ पे नाबार्ड में पूछा जा सकता है। टैगलाइन आपका यहाँ पे नाबार्ड में पूछा जा सकता है। तो इसका जो टैगलाइन है वो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। तो एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये आपकी टैगलाइन हो जाएगी यस बैंक की। फाउंडेड और जो फाउंडर है इसको याद नहीं करना है, पर जो टैगलाइन है वो नाबार्ड के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका, सेंटर हैज़ रिड्यूस द एग्री सेस फॉर क्रूड पाम ऑयल फ्रॉम 7.5% टू हाउ मच। केंद्र ने कच्चे पाम तेल के लिए कृषि उपकार को 7.5% से घटाकर कितना कर दिया है। तो एग्री सेस सिंपली क्या होता है कि जो टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है टैक्स, उसको एग्री सेस बोलते हैं। तो जो सेंटर है, केंद्र ने कितना कर दिया है 7.5% से इसको घटाकर, तो इसको कर दिया है आपका 5%। तो बी इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच बैंक हैज़ लॉन्च द वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम फॉर वुमेन इन द सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। तो किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो आपके ऑप्शन है नाबार्ड, सेबी, सिडबी या फिर आरबीआई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है सिडबी, स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट ऑथराइज द प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन। तो कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने संयंत्र आधारित कोविड-19 वैक्सीन को अधिकृत किया है। तो आपके ऑप्शन है नीदरलैंड, स्पेन, कनाडा या रशिया। तो ये जो सही आंसर है वो जाएगा आपका कनाडा। आपकी जो कोरिविन नाम की ये आपकी वैक्सीन है, कोविवैन ये नाम की आपकी प्लांट बेस्ड वैक्सीन है, जो कि कनाडा ने यहाँ पे सबसे पहले ऑथराइज की है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली पीएम मोदी इनॉग्रेट द एनिवर्सरी ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। तो यहाँ पे वर्षगांठ बतानी है कि हाल ही में पीएम मोदी ने अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का कितना % का उद्घाटन किया है, कौन से का उद्घाटन किया है टू बी प्रिसाइज। तो 40th, 120th, 50 या फिर 62। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 50th, आपकी ये उद्घाटन समारोह था। तो इक्रिसैट की बात करें, इक्रिसैट की बात करें, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, तो ये 1972 में फाउंड हुआ था, केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसका जो वो है हेडक्वार्टर वो हो जाएगा आपका हैदराबाद आपका इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नाबार्ड हैज़ लॉन्च द, आपका प्रोग्राम का नाम बताना है, टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एग्जिस्टिंग वाटरशेड एंड वादी प्रोग्राम्स इन 11 स्टेट। तो नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वादी कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है वाटर प्रोग्राम, जीवा प्रोग्राम, वाटरशेड प्रोग्राम या फिर फार्म प्रोग्राम। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका जीवा प्रोग्राम। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
तो नाबार्ड के बारे में आपको पता होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982, और इस समय के इनके चेयरमैन चिंताला आपका सही आंसर है। चिंताला इनके अभी के चेयरमैन। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इंडिया विल अचीव ज़ीरो डीजल यूज़ ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विद रिन्यूएबल एनर्जी बाय, मतलब कितने साल में ये हम जो कदम है, गवर्नमेंट जो कदम है वो अचीव कर लेगी। सरकार ने घोषणा की है कि भारत कृषि के शून्य डीजल उपयोग को प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा से बदल देगा। तो ये कौन से साल की बात कर रहे हैं, कब तक की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 2024 तक हम ये अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली रिवार्ड प्रोग्राम वॉज इन न्यूज़, व्हाट डज आर स्टैंड्स फॉर। तो रिवार्ड प्रोग्राम सिंपली में आपका आर क्या है, तो रिवार्ड का सिंपल मीनिंग है आपका रीजूनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल resilience through इनोवेटिव डेवलपमेंट। एक बार फिर से सुन लीजिए, रिज्यूनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रिजाइलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये है आपका रिवार्ड की फुल फॉर्म। और आर के लिए पूछा है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है रिज्यूनेटिंग, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेट एशिया बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट इन विच स्टेट। तो यहाँ पे सिंपली बोला है कि नागपुर, ग्वालियर, इंदौर या फिर सूरत। तो पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है एशिया का बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट, तो ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंदौर। इंदौर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, किसान ड्रोन यात्रा भारत भर के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए किसके द्वारा एक पहल है। तो किसान ड्रोन यात्रा इज एन इनिशिएटिव बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू स्प्रे पेस्टिसाइड इन फार्म्स अक्रॉस इंडिया। तो किसान ड्रोन यात्रा सिंपली जो है आपकी गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ये एक इनिशिएटिव है, गरुड़। तो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड का जो टारगेट है वो है मैन्युफैक्चर करना 2 लाख ड्रोन। तो 2 लाख ड्रोन है, बहुत ही एफिशिएंट है और बहुत ही हेल्प मिलेगी फार्मर्स को इसके द्वारा। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट गेट्स द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क टू मेक इट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ हिमालयन हर्ब। हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य को मिला है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो भूला झंझेली वैली है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ पे बना है हिमालयन हर्ब फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क। क्या बोला मैंने, भूला, एक झंझेली वैली है, झंझेली वैली मंडी डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट है आपका, गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना टिल विच ईयर विद एन अलोकेशन ऑफ हाउ मच रुपीज़। तो सिंपली एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें 2 ब्लैंक होंगे, पर आप एक ही क्वेश्चन से 2 बातें समझ सकते हैं कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को किस तारीख तक और कितना अलोकेशन आपका बढ़ाया है या फिर कर दिया गया है इस डेट तक। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपके पास ये 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर हो जाएगा आपका मार्च 2026, और 4600 करोड़ ये अलोकेशन कर दिया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए। 2017 में ये लॉन्च हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, अंडर द सौभाग्य स्कीम विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड थ्रू सोलर बेस्ड स्टैंड अलोन सिस्टम। तो सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सौर आधारित स्टैंड अलोन सिस्टम के माध्यम से विद्युतीकृत घरों को अधिकतम संख्या दी गई है। तो आपके पास ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मणिपुर या फिर मध्य प्रदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लॉन्च विच पोर्टल विच इज़ अ डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव टू डिलीवर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज टू फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
तो कृषि मंत्रालय ने लॉन्च किया है जो PMFBY के तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान है। तो आपके पास ऑप्शन है किसान ट्रेंड, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ, किसान रथ या फिर मेरा उद्योग। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है मेरी पॉलिसी मेरा हाथ। नेक्स्ट है आपका कुल्टिनो एग्रोटेक हैज़ रोप्ड इन फिल्म एक्टर एज ब्रांड एम्बेसडर विद अ व्यू टू रीच आउट टू फार्मर्स टू इट्स ऐप। तो कुल्टिनो एग्रोटेक एक फर्म है जिन्होंने ब्रांड एम्बेसडर चुना है अपने एक ऐप के लिए। तो ऐप का नाम आपका सिंपली है कृषि नेटवर्क ऐप। कृषि नेटवर्क ऐप है ये, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी। ये चुने गए हैं पंकज त्रिपाठी मिर्ज़ापुर के। तो पंकज त्रिपाठी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 2 Feb। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फरवरी में ये मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और थीम भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, और आपका ऑप्शन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो सही आंसर है आपका वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। इससे पहले आपका वेटलैंड वाटर था, उससे पहले वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी था। तो ऐसे करके आपके ऑप्शन बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट थीम्स की अगर हम बात करें तो अभी आपको बता दिया गया है वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, इसका जो थीम है ये है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड पल्सेस डे है 10 फरवरी, और इसका जो थीम है वो है पल्सेस टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ये आपका एम्पावर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इन 2022-2023 हाउसेज विल बी कंप्लीटेड फॉर आइडेंटिफाइड बेनिफिशियरी ऑफ PM आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित हितग्राहियों के लिए 2022-23 में कितने आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है 60, 80, 100 या 70 लाख। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 80 लाख। 80 लाख इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ मच बजट एलोकेशन अलॉटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 फॉर PM किसान। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए PM किसान के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है। तो आपके ऑप्शन है 37,800 करोड़, 60,000 करोड़, 68,000 करोड़ या फिर 19,000 करोड़। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 68,000 करोड़। नेक्स्ट है आपका एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022 एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच %। तो आपके ऑप्शन है 3.9, 6.1, 6.8 या फिर 3.3। तो जो सही आंसर है वो है आपका 3.9। इतने % ग्रो कर लेगा इकोनॉमिक सर्वे 2022 के तहत। नेक्स्ट है आपका हु अमंग द फॉलोइंग बैग्ड पद्मश्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। तो आपको पता है पद्मश्री, पद्म विभूषण भारत में ये मिलते हैं जनवरी फरवरी में। तो रामनाथ कोविंद जी प्रेसिडेंट आपका ये दिए जाते हैं। तो स्पेसिफिक नहीं है, पर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि पद्मश्री आपको मिला है तो उन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में ये काम किया है, तो उन्हें पद्मश्री एग्रीकल्चर की फील्ड में मिला है। तो ये क्वेश्चन बन गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके ऑप्शन है श्री प्रेम सिंह, श्री सेतपाल सिंह, मिस ललिता वकील, श्री शिवानंद। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका सेतपाल सिंह। इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, तो सेतपाल सिंह को यहाँ पे ये मिल गया है। साथ ही साथ एक और हैं जिन्हें टनल मैन भी बोला जाता है। ये है आपकी अम्माई महालिंगा नायक। अम्माई महालिंगा नायक ये यूपी से बिलोंग करते हैं। तो ये भी है, 2 आपको मिले हैं पद्मश्री। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। आपके पास ऑप्शन है एंटीगुआ, बरबुडा, अफ्रीका या फिर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंटीगुआ और बरबुडा आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड।
तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो आपका हेडक्वार्टर मिलेंगे वो आपको मिलेंगे गुरुग्राम में, इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है आपका 22, 18th एडिशन ऑफ कचाई लेमन फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। तो कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? तो आपके पास ऑप्शन है मणिपुर, केरला, यूपी या फिर महाराष्ट्र। तो जो सही आंसर है वो आपका आ जाएगा मणिपुर। मणिपुर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ पार्टनर्ड विद द अक्षय पात्रा फाउंडेशन टू एनहेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ पोषण शक्ति निर्माण स्कीम। तो पोषण शक्ति निर्माण योजना की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ किसने भागीदारी की है? तो आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर नाबार्ड। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है या फिर सिंपली पूछ सकते हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, क्योंकि ये पहले भी वही थे और इन्हें दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। आपके पास ऑप्शन है विजय पॉल शर्मा, हरगोविंद, ईशान वेणुगोपाल या फिर अतुल केशव। तो जो सही आंसर है वो आ जाएगा आपका विजय पॉल शर्मा। इन्हें रीअपॉइंट किया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। नेक्स्ट है आपका हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 17th चेयरमैन ऑफ इफ्को कोऑपरेटिव। तो इफ्को का एजीटी का रिसेंटली आपका विज्ञप्ति आई थी, तो उसी से है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 17th चेयरमैन ऑफ इफ्को कोऑपरेटिव। तो आपके पास ऑप्शन है बलविंदर सिंह, दिलीप संघानी, विजय शर्मा या फिर चंचल कुमार। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका दिलीप संघानी। दिलीप संघानी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली KVIC चेयरमैन हैज़ लॉन्च द कंट्री फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन एट विच डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपली आपको बोलना है हाल ही में KVIC के अध्यक्ष ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, फरीदाबाद, गाजियाबाद या फिर नोएडा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका गाजियाबाद। गाजियाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी अंडर इंडियन डेयरी डेवलपमेंट स्कीम। तो इंडियन डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत कौन सी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर एज फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी? तो आपके पास ऑप्शन है रीसी, सूरत, लेह या फिर नोएडा। तो जो सही आंसर है वो है आपका रीसी। रीसी डिस्ट्रिक्ट जो है फर्स्ट मिल्क विलेज ये डिक्लेयर करा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच बैग द नारी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बैग द नारी शक्ति पुरस्कार 2022 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो 2022 में दिया गया है 2021 का, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 2022 में जो फरवरी मार्च में जो दिए गए नारी शक्ति पुरस्कार वो 2021 के हैं। तो ये देख लीजिए नारी शक्ति पुरस्कार ये इम्पॉर्टेंट है। 2020 में आपका AFO में सीधे सीधे क्वेश्चन इससे 2-3 क्वेश्चन बने हुए थे, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाबार्ड में आप कह सकते हैं इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके ऑप्शन है संध्या दर, उषाबेन दिनेश भाई वासवा, वनीता जगदेव बोरदे या फिर पद्मा यांगजी। तो जो सही आंसर है इसका यह आ जाएगा आपका उषाबेन दिनेश भाई वासवा। तो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मरीन फिशरीज सेक्टर वेल्थ वुड बी शोकेस बाय सागर परिक्रमा फ्रॉम विच डेट। तो समुद्री मत्स्यिकी क्षेत्र की संपदा को सागर परिक्रमा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा कौन सी डेट से? आपके पास ऑप्शन है 6 मार्च, 8 मार्च, 5 मार्च या फिर 10 मार्च। तो जो सही आंसर है वो जाएगा आपका 5 मार्च। 5 मार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी इन इट्स बजट 2022-2023। तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2022-23 में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। तो जो सही आंसर है वो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेट इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग
सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹150.4 करोड़। तो किस राज्य ने 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? केरला, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर हरियाणा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड अ स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प फॉर टी वर्कर्स? तो किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की है? तो असम, मणिपुर, त्रिपुरा और हरियाणा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये योजना स्टार्ट की है। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट इज सेट टू बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग मेथड इन सेलेक्टेड लोकेशन? तो कौन सा राज्य चयनित स्थानों में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तो आपके पास ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, त्रिपुरा, हरियाणा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका केरला। तो केरला में ये स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेकी बोलते हैं, टू अकम्प्लिश ग्रीन एनर्जी टारगेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर टुवर्ड अ कार्बन न्यूट्रल कंपनी। तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के साथ किसने ये मिलजुल के भागीदारी की है ताकि ग्रीन एनर्जी जो टारगेट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट के टुवर्ड द कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ONGC, HPCL, भारत पेट्रोलियम या फिर अदानी ग्रुप? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका HPCL। तो HPCL के साथ ये भागीदारी की है कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका, हु अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून? तो FRI के नेक्स्ट जो डायरेक्टर है वो कौन होंगे? राज सुब्रमण्यम, डॉक्टर रेणु सिंह, भगत लाल, डॉक्टर पद्मा भारती? तो जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर रेणु सिंह। डॉक्टर रेणु सिंह चुनी गई है नेक्स्ट डायरेक्टर FRI की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इज़ द इंडियाज़ रैंक इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की क्या रैंक होगी? तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक कौन सा है? यह आपका क्वेश्चन है। 100, 111, 120 या फिर 112? तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 120th आपकी रैंक है सतत विकास रिपोर्ट में भारत की। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसे वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे भी बोला जाता है, वो मार्च 2021 में सेलिब्रेट किया गया। इसका जो थीम है वो इम्पॉर्टेंट है 2022 के लिए, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर्स डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को, और इसका जो थीम है वो है आपका ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट है आपका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है आपका मार्च 23 में। और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने एक रिलीज़ की है बुक टाइटल इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पाथवेज फॉर इनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। ये रिलीज़ की है बुक नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। बड़ा नाम है पर आई होप आपको ये याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये थे आपके जनवरी से लेके मार्च तक के एग्रीकल्चर करंट अफेयर। चुनिंदा है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, और कुछ भी अगर सुझाव हो वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कुछ भी क्वेरी के लिए भी नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।